देखिए 56 इंच का सीना ना सुखड़ा था ना सुखड़ेगा। ये जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, ये देश विरोधी ताकतें मान सकते हो। तो मेरा जो देश में रहकर खाते हैं भारत का और गुण गाते हैं पाकिस्तान का। कि 7 पुश्तों को याद रहता कि हिंदुस्तान में हम गलत पैदा हुए, कहीं बांग्लादेश या कहीं अफगानिस्तान जैसी जगह पे हम कहीं पैदा होते। उनको इस तरह से जो है दंड देना चाहिए था कि उनकी 7 पुश्तें याद रख। और अगर उनको पकड़ना है आतंकवादियों को, उमर अब्दुल्ला को उठाओ, उसका 2-2 इंच ऊपर बढ़ाओ, अपने आप बता देगा कौन कहां से आया कैसे आया। पाकिस्तान में घुस जाओ, जहां मन करे वहां झंडा गाड़ के आ जाओ। मैं कहता हूं सारे के सारे 100% जिनकी उम्र कैद हुई है, जेलें भरी पड़ी हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान में घुस जाएंगे, लाहौर की छाती पे तिरंगा गाड़ के और वापस आ जाएंगे। क्या है वो हर वक्त रोते रहते हैं परमाणु बम रखा हमारे पास है, न्यूक्लियर आइटम बम रखा है, क्या करना उसका। कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उसके बराबर नहीं है पाकिस्तान। इतना सा पाकिस्तान है। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सारी हमें भेज दी ना, 2-2 हाथ करा लो, 2-2 हाथ करा लो, मुसलमान जाए ना। भाई मुसलमान नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा और नहीं जाएगा। कैसे भी नहीं, क्योंकि आतंक का नाम मुसलमान है। तुम अपने माँ के नहीं, तुम अपने बाप के नहीं, तुम अपने देश के नहीं, तुम अपने धर्म के नहीं, तुम अपनी जात के नहीं, तो तुम काहे के हिंदुस्तानी हो। पहलगाम के हत्यारों को, पहलगाम के हत्यारों को, तो उनके बच्चे भी तो हमें मारेंगे ही ना कल। तो ऐसी नौबत ही क्यों आने दें। ऐसी सारी कोकों को उजाड़ देना चाहिए जिनसे आतंकवादी पैदा होते हो। पाकिस्तान जो एक गिदड़ भभकी दे रहा है हमें कि भाई परमाणु ये कर देंगे, क्योंकि उसकी कमर टूट चुकी है। हमारे माननीय मोदी जी उत्तर प्रदेश मतलब हमारे सरकार से उन्होंने गोली से नहीं, लेकिन उन्होंने उनकी युद्ध तोड़ दिया है। सिंधु नदी को जल बंद कर दिया गया है। और आपका क्या है कि बीच में जो पाकिस्तानी जो यहाँ रह रहे थे उनको वो बंद कर दिया, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। और जो दिल्ली में CP में जो उनका राजदूत था उसको बंद कर दिया गया है। उसमें भी 50 से जो 30 व्यक्ति का उनको रखा गया है। तो एक उनकी कमर तोड़ दी गई है। और पूरे भारत के अंदर में आक्रोश है हमारे हिंदू भाइयों को, जो एक पूछ कर कि हिंदू धर्म करके उनकी पैंट उतार जो गोली मारी गई है, उसके लिए आक्रोश है। तो इसी वजह से हम सब भाई मिलके एक अपना जो एक अंदर जो एक गुस्सा है उसको जाहिर बाहर कर रहे हैं। अच्छा, मगर देखा जाए कई जो ऐसे जो आपने सुना होगा रॉबर्ट वाड्रा, वो लगातार कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ मोम लिंचिंग होती है, इसलिए बगबे से कानून लेके आ जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि धर्म पूछकर गोलियां चलाई जाती हैं। नहीं, मैं रॉबर्ट वाड्रा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्योंकि जो ये पहलगांव में जो ये हमला हुआ था उस दौरान वहाँ पे एक गुब्बारा बेचने वाला, एक खाना बेचने वाला, एक अन्य सामान बेचने वाला, घोड़ा पे उनको जो हमारे पर्यटक जो हिंदू भाई थे उनको पहुँचाने वाला, वहाँ मोमडन की संख्या कम से कम 50 से ऊपर होगी, बट किसी को भी गोली नहीं मारी। मतलब हिंदू पूछ के, हिंदू धर्म का नाम पूछ के उनको गोली मारी गई। और अभी हमारे जो लेफ्टिनेंट जो कर्नल थे, जो एक वायुसेना से थे, जो आर्मी से थे, जो करनाल से विलेज करते थे, उनकी मिसेज का ये बयान था कि उनसे पूछ के जब गोली मारी गई तो उनकी मिसेज ने कहा मुझे भी मारो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपने आकाओं को, अपने प्रधानमंत्री को उनको बताओ। तो एक ये मतलब कट्टर इस तरीके से फैलाना, कहते हैं कि मुसलमान मोमडन भाई कहता है कि भाई आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ तो धर्म देख के मारी गई है गोली। वहाँ मोमडन भी थे, हिंदू भी थे, बट यहाँ धर्म देख के गोली मारी गई है। तो मगर भारत के सारे मुसलमान एक जैसे थोड़ी हैं। हालांकि हो सकता है कश्मीर के मुसलमान जो वहाँ की खुफिया जो पाकिस्तान को जानकारी दे रहे थे, क्योंकि उनको रास्ता थोड़ी पता था कि कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। देखो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो ये है सबसे पहले कि जो गद्दार अपने घर में बैठे हैं, सबसे पहले उनसे निपटना ज़रूरी है। गिरा दिया गया उनका। ऐसे नहीं गिराना, उनको ऐसे गिराना था कि उनको जन्मजात याद रहता, उनकी 7 पुश्तों को याद रहता कि हिंदुस्तान में हम गलत पैदा हुए, कहीं बांग्लादेश या कहीं अफगानिस्तान जैसी जगह पे हम कहीं पैदा होते। उनको इस तरह से जो है दंड देना चाहिए था कि उनकी 7 पुश्तें याद रखती और वो ये महसूस करती, उसकी मम्मी भी ये याद कहती कि मैंने गलती से जन्म दे दिया इसको हिंदुस्तान में। इस तरीके से देना चाहिए था उसको दंड। मगर देखा जाए कानपुर में जो आप बता रहे हैं आर्मी जो नागरिक की जो हत्या हुई, मगर अखिलेश यादव ने कह दिया अगर हम वहाँ जाएंगे तो BJP वाले होंगे, RSS वाले होंगे, उन्होंने पहले भी हम पे अटैक करवा दिया, हम नहीं जा रहे वहाँ पर। देखो कांग्रेस हुई, सपा हुई, बसपा हुई, और ये मार तमाम, जैसे वो एक नीला कबूतर, क्या बोलते उसको, रावण, अरे चंद्रशेखर काहे का रावण बोलो ना उसे सीधा। अगर इनको हिंदुओं से दिक्कत नहीं होती ना, तो अभी तक इन्होंने ट्वीट पे या फेसबुक इंस्टाग्राम पे लाइन लगा दी होती पोस्टों की। अगर हिंदुओं की जगह वहाँ 10 मुसलमान होते तो। लेकिन इनका कोई ही ऐसा संदेश नहीं है हिंदुओं के प्रति जिससे जो है अच्छी किसी मतलब
हिंदुओं को अच्छा लगता कि हाँ किसी ने कुछ पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया ट्विटर पे, ठीक है, उसमें क्या उन्होंने सीधा उसको, जो लेडीज कह रही कि हिंदुओं को पूछ पूछ के मारा गया, उन्होंने उसको काट के थोड़ी सी रील डाल दी, हिंदुओं का नाम लेने वाली रील हटा दी, बाकी का सब डाल दिया। क्यों भाई, हिंदुओं से इतनी नफरत है तुम्हें? रहते तो आप हिंदुस्तान में हो। मगर आज देखा जाए कि जो कार्रवाई अगर पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान पे भारत सरकार कर रही है, उसमें सारा विपक्ष एक साथ है, चाहे वो राहुल गांधी कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। कांग्रेस जम्मू कश्मीर का एक नेता है, मुझे पता नहीं है क्या नाम है उसका, नहीं, उसने 1-1 करोड़ रुपए उन आतंकवादियों को देने की घोषणा की है जो अभी मारे गए हैं। तो कांग्रेस की मानसिकता तो यहीं पता चल जाती है। और अगर उनको पकड़ना है आतंकवादियों को, उमर अब्दुल्ला को उठाओ, उसका 2-2 इंच ऊपर बढ़ाओ, अपने आप बता देगा कौन कहां से आया, कैसे आया यहाँ तक। उमर अब्दुल्ला तो अब आज भारत सरकार के साथ है। भारत सरकार के साथ ऐसी है, उसका आते ही बयान आ गया कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। क्या कहने का मतलब क्या है उसका, क्या कहना चाह रहा है वो? पाकिस्तान तो अब जो कहा जाए मिसाइलें हैं उनकी तैयारी कर रहा है, वो दिखा रहा है कि किस तरह से ट्रायल कर रहा है कि हम जैसे हम पे भारत अगर अटैक करेगा तो हम मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। देखो, उनकी औकात नहीं है, नहीं है। हम कह रहे हैं भारत सरकार को सिर्फ इतना करना चाहिए कि जो जेलों में बंद पड़े हैं ना, जिनको उम्र कैद हो रखी है, उनको निकाल के बाहर कर दिया जाए। उनको ये बोल दिया जाए पाकिस्तान में घुस जाओ, जहां मन करे वहां झंडा गाड़ के आ जाओ। मैं कहता हूं सारे के सारे 100% जिनकी उम्र कैद हुई है, जेलें भरी पड़ी हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान में घुस जाएंगे, लाहौर की छाती पे तिरंगा गाड़ के और वापस आ जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान में भी लोग हैं, वो हमें पता है और आपको भी अच्छी तरीके से पता है पाकिस्तान में कितने लोग और कैसे हैं वो। कैसे लोग? नपुंसक, कायराना हरकत करते हैं वो हमेशा। अगर उनको युद्ध लड़ने का इतना ही शौक है तो मैं कहता हूँ ये टुच्ची मुच्ची हरकतें करने से क्या फायदा है? आप जो है नाम और धर्म पूछ के आप गोली मार रहे हो। उनको इतना ही उनके गूदा है उसमें पिछवाड़े में, तो एक बार मिसाइल छोड़ के देख लें, मिसाइल छोड़ दें एक बार इंडिया की तरफ। मैं कहता हूं भाई, सुबह का सूरज देखना मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब होगा। 12वें नंबर की आर्मी है वो। अरे यार, 12वें की नहीं, मैं कहता हूं वो 120 नंबर पे पहुंच जाएगी। हाँ, वो एक क्या है, वो हर वक्त रोते रहते हैं परमाणु बम रखा हमारे पास है, न्यूक्लियर आइटम बम रखा है, क्या करना उसका? अरे तुम्हारा तो जरा सा है, हम 25% खो भी देंगे तो तुम साफ हो जाओगे, साफ कर देंगे, साफ। देश के बराबर भी। क्या नाम है आपका? ब्रजानंद। कहाँ से हैं आप? सूरजपुर से ही। सूरजपुर से, ग्रेटर नोएडा से। क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म देखकर गोलियां चलाई गई और इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जवाब मुंह तोड़ जवाब देंगे, उस पर क्या कहेंगे? देखो, मुंह तोड़ जवाब तो देंगे वो। और कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो उसका इंतजार करे पाकिस्तान, जवाब मिलने वाला है, जल्दी मिलेगा। और ये कहता है ना कि बम दिखा रहे हैं अपने बम, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उसके बराबर नहीं है पाकिस्तान, इतना सा पाकिस्तान है। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सारी वहाँ भेज दी ना, 2-2 हाथ करा लो, 2-2 हाथ करा लो, मुसलमान जाए ना। भाई मुसलमान नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा और नहीं जाएगा, कैसे भी नहीं, क्योंकि आतंक का नाम मुसलमान है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा, नहीं कैसी बातें नहीं कर रहे बताओ? आप एक भी हिंदू आतंकवादी का नाम बता दो, मैं यहाँ खड़े खड़े 10 आतंकवादियों के, मुसलमानों के नाम बताऊंगा जो टॉप लीडर हैं। चलिए बताइए। आप एक हिंदू मुसलमान आतंकवादी का नाम बताओ मुझे, मैं बताता हूँ आपको। अगर मुसलमान आतंकवादी जम्मू के अंदर में 28 हमारे हिंदू भाई जो शहीद ही कहूँगा मैं उनको, क्योंकि वो गोली देखकर अपना धर्म नहीं बदला। उनसे पूछा आप हिंदू हो, उन्होंने बोला हाँ हिंदू, और गोली मार दी। वो कह सकते हैं मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, उनने नहीं कहा, ठीक है, पेंट वो भी तो बाद में, तो लेकिन पहले उनसे पूछा आप हिंदू हो, वो हमारे कर्नल जी थे, उन्होंने बोला हाँ हिंदू भाई, मारी गोली। तो अगर एक भी मुसलमान मरता तो आप इस सवाल को कर सकते थे क्या मुसलमान नहीं जाएगा? तकरीबन 50 से ज़्यादा दुकानें थी वहाँ, घोड़े वाले हर चीज़, लेकिन टारगेट हिंदू को ही करा गया। अब मैं बता दूं, नाम देखो, आदिल, दाऊद, बुरहान, आसिफ, यकूब, मसूद, कसाब, ताबूर, हफीज, मीर, यासीन, एक भी हिंदू का नाम आया? अतीक अहमद को मानने वाले कौन? आतंकवादी तो नहीं थे ना वो, ये टॉप लीडर हैं, वो टॉप लीडर तो नहीं थे ना।
ये टॉप लीडर हैं पाकिस्तान की लिस्ट के। मगर देखा जाए आसिफ का जो घर गिराया गया आतंकवादी था जो वहाँ पर 28 लोगों की निर्मम हत्या करी गई, जिसमें एक मुस्लिम भी था, ठीक है। वो मुस्लिम पता कौन था? वही उनका सरगना था, वही नीचे से जहां से उनको पिकअप किया होगा और जहां तक लेके गया है पहलवान क्या बोलते हैं उसको, पहलगाम घाटी तक लेके अगर वो गया है ना, तो वही बंदा लेके गया था उनको। उसको मारने का कारण ये था कि आगे हमारी और कोई बातें ना खोल दे, इसलिए साले इसको भी खत्म मार दो इसको, इसलिए उसको मारा। तुम अपने माँ के नहीं, तुम अपने बाप के नहीं, तुम अपने देश के नहीं, तुम अपने धर्म के नहीं, तुम अपनी जात के नहीं, तो तुम काहे के हिंदुस्तानी हो? हमारे लिए ये देश पहले, धर्म पहले, उसके बाद दुनिया है, उसके बाद दुनिया है। हाँ। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत माता की गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, जिंदाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान, मुर्दाबाद, गोली मारो सालों को। सम्मान पर जब भी बनी अपमान से डरते रहे, आतंक अत्याचार को अन्याय को सहते रहे, जब शौर्य की आई घड़ी हम युद्ध से बचते रहे, ठीक है, मरते रहे कटते रहे पर शांति से शांति ही रटते रहे। अब धैर्य की सीमा ढही क्यों, सच में हम सोच में अटके रहे, राक्षस बन रिपु नीच तो क्यों सभ्य हम बन के रहें। अगर वो राक्षस बनने की कोशिश कर रहे हैं तो अब ऐसा तो है नहीं हम माला जपते रहेंगे भाई। हमारे एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में अस्त्र देने का ज्ञान हमारा सनातन धर्म हमें देता है, तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिलके रहेगा। मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं, यहाँ युवाओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है। आप तो उम्र दराज हैं, शांति दूत की बात करिए। जिस तरह से पानी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, सिंधु बॉर्डर बंद, जो पानी का समझौता हुआ था 1960 में, असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया पानी की तरह क्यों बंद कर रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का बयान है। क्या पानी रोकना गुनाह कर दिया भारत ने? भारत माता की वंदे 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 वंदे। पहलगाम के हत्यारों को, पहलगाम के हत्यारों को, पहलगाम के हत्यारों को। आपने कहा शांति वाली बात, भारत से ज्यादा शांति वाला क्षेत्र है कोई? पाकिस्तान ने बोल दिया। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। भारत से ज्यादा शांति वाला कोई क्षेत्र है, कोई देश है? यहाँ सब लोग रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, सारे नियम यही तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो अब शांति व्यवस्था हम भी तोड़ेंगे और शांति व्यवस्था तोड़ के दिखाएंगे। अभी तो पानी बंद हुआ है, अभी तो यानी क्या क्या बंद होने वाला है। कहेंगे कि जो पाकिस्तान में जो महिलाएं जो शादी करके इंडिया आई थी उनको भी जाने का आदेश दे दिया। क्या करें, उनसे बच्चे पैदा करवा के यहाँ आतंकवादी पैदा करें अपने मरने के लिए? भाई वो उनके बच्चे भी तो हमें मारेंगे ही ना कल, तो ऐसी नौबत क्यों आने दें? ऐसी सारी कोकों को उजाड़ देना चाहिए जिनसे आतंकवादी पैदा होते हों। मगर कई ऐसी जो युवा हैं जिनकी पाकिस्तान से महिलाएं आई हैं उनको भी जाने का आदेश दे दिया। बिल्कुल, क्या गुनाह है? आतंकवाद का कोई धर्म है तो वो मुसलमान धर्म है, क्योंकि जब भी आतंकवाद की कहीं बात आएगी तो मुस्लिम ही नाम आएंगे। जब धर्म में मुसलमानों में ही आतंकवाद घुसा हुआ है तो ना उनकी कोख की हमें चिंता है, ना उनके बच्चों की चिंता है, ना हमें उनके पानी की चिंता है। उन जैसे देश के गद्दारों को अभी हमने काफ़ी समय दे दिया उन्हें रहने के लिए, इतना समय भी नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी से एक अपील है, जिस प्रकार 130 प्लस पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, जो एक माननीय मोदी जी द्वारा एक रूल खत्म करा, हाँ बिल्कुल, सीमा हैदर को भी वापस ही भेजा जाए। क्या भरोसा, क्या सबूत कि कल को हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई कांड नहीं होएगा? है तो वो भी पाकिस्तानी, है तो वो भी एक हैदर। तो हम यही चाहते हैं कि चार बच्चे तो उसके पाकिस्तानी हैं। अभी बीच में एक ननिहाल के 2 बच्चे, एक हमारे उत्तर प्रदेश में एक ने महिला ने पाकिस्तानी नागरिक शादी कर ली थी, उसके 2 बच्चे पैदा हुए पाकिस्तान में पैदा हुए, वो यहाँ आ गए ननिहाल में। अपने भारत सरकार ने बोला कि दोनों वापस जाएंगे। जब वो जा सकते तो सीमा हैदर को भी भेजें, वापस भेजें। मुझे एक चीज बता, 2 शब्दों में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो पहलगाम की घाटी में हिंदू मारे गए, उनको दिख रहा था उस फील्ड में कि नाम पूछ के गोली मारी जा रही है,
ठीक है, नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली, पूछ के नहीं मारने, धर्म पूछ के मारना। नाम और धर्म पूछकर उनको गोली मारी जा रही थी, ठीक है। लेकिन किसी भी 28 बंदों को गोली लगी, 28 बंदों की शहादत है वो, ठीक है, मरे नहीं, वो शहादत दी है उन्होंने देश के लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, अपना नाम नहीं बदला, ठीक है। ऐसे लोगों को मेरा दिल से सलूट है और सलाम करता हूं मैं उनको। कांग्रेस की जो रणनीति रही है हमेशा ही दोगलीपन की उन्होंने राजनीति करी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब से पहले अगर पाकिस्तान के माध्यम से कोई किया गया तो क्या करा उन्होंने। अगर इतनी ज़मीन हमारी पाकिस्तान के अंदर कब्जे में दे दी गई। अगर बात करूं मैं आज की सरकार की, आप देख सकते हैं कि आज वो हिंदुस्तान है जो मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। और माननीय मोदी से हमें उम्मीद है कि जैसे ही उन्होंने कठोर निर्णय लिए हैं, जैसे कि सिंधु नदी का जल का प्रस्ताव जो था उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, पाकिस्तान की एम्बेसी को ब्लॉक कर दिया है, पाकिस्तान नागरिकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि नया हिंदुस्तान है। अगर सामने से कोई वार करेगा तो पलटवार का जवाब मिलेगा। अभी आप जिन प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं वो बोले नहीं, उन्होंने करा नहीं। अरे उनका नाम तो मोनी अमावस्या था, मनमोहन सिंह मोनी। बोलते कब थे वो? ना उन्होंने बोला ना जिंदगी में कुछ करा। उन्होंने तो पीए रख रखी थी अपनी सोनिया गांधी। अब मोदी जी और उनमें जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। वो आदमी ने जीवन में आज से नहीं, जब बचपन से ना उन्होंने संघर्ष किया है। मनमोहन सिंह ने संघर्ष किया क्या मोदी जी ने जवाब दिया तरीके से दिया ना? क्या आप सोच रहे हो कि अब जवाब नहीं दिया जाएगा? जवाब तो मिलेगा। अभी कागजों में काम हुआ है। कागजों का काम मतलब समझ रहे हो ना? हमने पूरे वर्ल्ड को बताया कि हम अभी भी शांति से चाह रहे हैं कि काम निबट जाए, लेकिन इंतजाम पूरा होगा। पूरा होगा, हर हालत में होगा। कपिल सिब्बल का नाम सुना है आपने? हाँ, कपिल सिब्बल बिल्कुल सुनो। आतंकवादी का बाप, आतंकवादियों को बचाने वाला वकील। अरे वकील बाप ही तो है वो उनका, जो खुलवा देता कपिल सिब्बल एक वो आतंकवादी के लिए, आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों के समर्थन। रात को 2 बजे एक आतंकवादियों कसाब के लिए वो 2 बजे रात को कोर्ट खुलवाता है। कौन वकील रात को 2 बजे जाएगा? तो क्या है, आप ही सोच सकते हो ना। कपिल सिब्बल एक आतंकवादियों का मसीहा है ना। बटोगे तो कटोगे, योगी जी का नारा है। हमारे अंदर क्रोध है, हमारे भाई मरे हैं, हम हिंदू हैं, हमारे पर्यटक मरे हैं, घूमने का मन हमारा था, हम कश्मीर गए, हमें गोली मारी जा रही है, तो हम क्यों जाएंगे कश्मीर? कश्मीर नहीं जाएंगे तो भारत सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है और हम हिंदू का फर्ज बनता है। हम वहां नहीं जा सकते पर अपना रोष यहाँ तो दिखा सकते हैं। आप एक चीज बताओ। मैं कपिल सिब्बल ने कहा कि वर्ल्ड कोर्ट में इसको चुनौती देनी चाहिए, पाकिस्तान को कोर्ट में जवाब दे। वो कोर्ट में जवाब दे जितना देना है, वो कोर्ट से जितना बचाव कर सकते हैं बचाव करें, लेकिन हम पे और तरीके आते हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया है, हमने बदला लेके दिखाया है, हमने अपने अभिमन्यु को बिना लड़े छीन के दिखाया है, बुला के दिखाया है। हमें दम है, हम करके दिखाएंगे। समय ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी, बहुत कुछ दिनों में ही बहुत अच्छी खबर आने वाली है। पप्पू यादव का नाम सुना होगा, जो बिहार के सांसद है, वो कह रहे हैं 56 इंच का सीना अब सुकड़ चुका है। देखिए 56 इंच का सीना ना सुकड़ा था ना सुकड़ेगा। ये जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, ये देश विरोधी ताकतें मान सकते हो। तो मैंने जो देश में रहकर खाते हैं भारत का और गुण गाते हैं पाकिस्तान का, मैं कहता हूं ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा एक कानून लागू होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाता है, देश विरोधी बातें करता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते तो हम जिस दिन हमारे हिंदू मारे ना, उस दिन शाम को हम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने अभी भी नियमों को और कायदों को कानून में रखा कि पहले आपकी सारी चीजें हम खत्म करेंगे, उसके बाद लड़ेंगे। हिंदू एक बहुत ही शांति प्रिय है, ये सच्चाई है। मुसलमान भी पाकिस्तान के मुसलमान जैसा है? नहीं, बिल्कुल मेरी नज़र में था। क्योंकि देखिए, अच्छा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी यहाँ की घटना। कल जलपुरा के एक मोहम्मदन ने, शोएब नाम है, उसने अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखा था कि अगर कोई भी कश्मीर का वो लगाएगा तो हम उसकी लेंगे। ये सब थे उसके। मैंने उसको कॉल करी, बिल्कुल है, आप नंबर छोड़िए, मैं उसका स्टेटस दिखा दूंगा। और जलपुरा की घटना तो मैं कैसे मान लूँ, मेरा भाई है। योगी का प्रदेश है ये, योगी का 25 का भारत है। एक गाय को खाने वाला वो मेरा भाई नहीं हो सकता। एक मैं कैसे मान लूं? आप कह रहे हो ना, मैं पूरी डिटेल और मोहल्ला हर चीज है मेरे पास में। ये रहा, आप चेक कर सकते हो। एक सेकंड, हाँ ये रहा, जो भी ये देखो। और इस बंदे से बात करी कि भाई तू भारत का रह के भारत के अंदर है, इसने ये स्टेटस अपना लगा, जलपुरा गांव, शमशान घाट और क्या नाम है उसका, अग्रवाल मोहल्ला, ये शोएब नाम का व्यक्ति। तो मैं कैसे मान लूं कि भारत का मुसलमान इस बात को कहता है? हमारे भाई को गोली से मारा तो वो सपोर्ट आता ना हिंदू तक, कैसे मान लूं? और इसका नंबर सब चीज था मेरे पास, तो आप कैसे कह सकते कि मेरा भाई है ये?